बिलासपुर महंत बाड़ा विवाद खत्म होने के बाद श्री हिंदू सतनामी महासभा समिति ने बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज महंतों ने बताया कि महंत बाड़ा का निर्माण समाज के अंशदान से किया गया और यहां सामाजिक कार्य जैसे शादी विवाह, छठी कार्यक्रम, सामाजिक बैठक जैसे कार्यों के लिए आयोजित किया जाता है। विगत 2 वर्ष पूर्व राज महंतों के ऊपर समाज के ही 50 से ज्यादा युवक प्राणघातक हमला किया था और महंत बाड़ा में कब्जा कर लिया था। इस मामले में राज महंतों ने थाने से लेकर न्यायालय तक न्याय की गुहार लगाई। 28 मार्च 2025 को सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा श्री हिंदू सतनामी महासभा समिति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सिविल लाइन पुलिस को समिति को चाबी सुपुर्द करने का आदेश जारी किया। इस दौरान दूसरे पक्ष के कुछ युवाओं ने एक बार फिर राज महंतों के साथ बदतमीजी तो की। इसके अलावा पुलिस और पत्रकारों की गाड़ियों को भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था, जिससे काफी माहौल गर्मा गया, जिस पर सिविल लाइन थाना प्रभारी ने लोगों को शांत कराया। महंतों ने कहा, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से कोई भी समाज अछूता नहीं, जिसमें हमारा समाज भी शामिल है। इस पर रोक लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो युवा नशे में संलिप्त है उन्हें भी सुधारने का प्रयास करेंगे। महंतों ने कहा कि कुछ अन्य पार्टी और संगठन के लोगों के द्वारा समाज के भोले भाले लोगों को बरगलाकर भ्रमित किया जा रहा है, जो शासन प्रशासन का विरोध प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन, बलौदा बाजार कांड जैसे में सम्मिलित थे। ऐसे लोगों के ऊपर शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जो सतनामी समाज का चोला पहनकर समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्री हिंदू सतनामी महासभा में अपने भवन भूमि के लिए माननीय सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में शासन प्रशासन के माध्यम से एक रिट पिटीशन किया था। विगत कुछ दिनों से कुछ लोग विवाद कर रहे थे और हमने समाज के ही बच्चे हैं उनको समझाने का भरसक कोशिश किया कि हमारा महंत बाड़ा पूर्ण रूप से धार्मिक और सामाजिक संस्था है। यहाँ से किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, पुतला दहन या शासन प्रशासन के विरुद्ध किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां यहाँ से संचालित न करें, ऐसा हमने बहुत बार अपील किया, परंतु उनके द्वारा अनसुना करके बलपूर्वक वहां से बहुत सारे शासन प्रशासन के विरुद्ध में विभिन्न प्रकार की असंवैधानिक गतियां संचालित करते रहे। मजबूरी में हम सब लोगों ने अपील किया और जिसका परिणाम हुआ कि थाना सिविल लाइन ने भी एक कार्रवाई की। 164 IBN के तहत कार्रवाई करके वहां विगत 8 महीने से सभा सम्मेलन के प्रतिबंध लगाया। राजस्व विभाग के द्वारा माननीय न्यायालय तहसीलदार के द्वारा भी एक अभिमत न्यायालय के द्वारा मंगाया गया था। दोनों का अभिमत पुलिस प्रशासन और माननीय न्यायालय का अभिमत माननीय सिटी मजिस्ट्रेट ने अध्ययन किया। हमारे संपूर्ण दस्तावेज, भूमि के, फॉर्म सोसाइटी के दस्तावेज उन्होंने देखे और उसको देख करके माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में श्री हिंदू सतनामी महासभा समिति महंत बाड़ा के पक्ष में उसका आदेश पारित किया और वह भूमि भवन हमारे समिति के नाम से रजिस्टर्ड और राजस्व अभिलेख में दुरुस्त है, ऐसा उन्होंने आदेश पारित किया। और 164 IBN के तहत जो कार्रवाई पुलिस ने किया था उसको भी एक आदेश पारित करके वहां जो चाबी एक जब्ती बनाई हुई थी पुलिस सिविल लाइन थाना ने, उसको भी मूल संस्था के कारिंदागणों को सौंपने का एक आदेश पारित करके सौंपने का आदेश दिया, जिसके तहत अभी 25 मार्च को मूल संस्था के पदाधिकारी एवं कारिंदागणों के हाथों में माननीय न्यायालय के आदेश को पुलिस ने पालन करते हुए हमें वहां को मूल अधिकार दिया है। हम समाज से अपील करेंगे कि फिर से 3.5 वर्षों से जो रुका हुआ विकास है उसको हम सबके साथ मिल करके करना चाहते हैं। उसको किसी प्रकार का विवादित स्थल हम बनाना नहीं चाहते हैं। वहां पे सभी का सुख दुख के काम होंगे, पारिवारिक कार्य होंगे और विकास करके बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए मार्ग पर सबको चलने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः छत्तीसगढ़ के सभी समाज के लोगों से अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। दूसरा मेरा अपील यह है कि हमारे मूल संस्था के अलावा हमारे और कोई संस्था नहीं है, ना युवा समिति है, ना महिला समिति है। संस्था के नाम से किसी भी प्रकार का दान चंदा किसी को न दें, मूल संस्था से पूछे बगैर किसी कार्यक्रम के लिए भी न दें, ऐसा मैं समाज से अपील करता हूं। मैं शासन और प्रशासन आप सबका, प्रेस वालों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके सहयोग से आज हमें कामयाबी मिली है
मैं पूरे समिति की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर वसंत अंचल, अध्यक्ष श्री हिंदू सतनामी महासभा। अमित पाटले की रिपोर्ट।